वेलकम एवरीवन। और आज हम लोग एडिशन रिएक्शन का रिवीजन करने वाले हैं अपने नोट से। लेट्स स्टार्ट। द केमिकल रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप इज एडेड टू इन एन अनसैचुरेटेड सिस्टम टू फॉर्म सैचुरेटेड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड सिस्टम होता है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करने वाला कंपाउंड, उसमें क्या होता है कि वो डबल बॉन्ड टूटता है और वो सैचुरेटेड कंपाउंड में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाता है, डेट इज़ सिंगल बॉन्ड वाले सब्सटेंस में। तो इन दिस रिएक्शन 1 पाई बॉन्ड इज़ ब्रोकन एंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। इसमें 1 पाई बॉन्ड टूटता है और 2 सिग्मा बॉन्ड इसके बदले में बनता है। तो एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे C2H4 है, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया और कैटलिस्ट के रूप में हम लोग निकल लेते हैं। और जब इसमें निकल रहता है तो ये रिएक्शन जो है एल्केन पे ही जाके रुकता है। जैसे एल्काइन भी रहेगा ना, तो वो एल्कीन पे रिएक्शन नहीं रुकेगा, वो उसमें जितना भी पाई बॉन्ड है सब टूट जाएगा और एल्कीन पे ही रिएक्शन आके रुकेगा। तो यहाँ पर जो एल्कीन है C2H4 इथीन, इसमें हाइड्रोजन ऐड किए निकल के प्रेजेंस में, तो ये बन गया इथेन। C2H4 ये इथीन में हम क्लोरीन ऐड किए तो ये बन गया C2H4Cl2। तो इसका मैकेनिज़्म ये इसमें क्या हुआ है कि C2H4 जो है इसमें एक पाई बॉन्ड इसमें डबल बॉन्ड है, तो इसका एक पाई बॉन्ड टूटता है और बदले में 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है और दोनों से क्लोरीन अटैच हो जाता है। अब ये जो रिएक्शन ये जो एडिशन रिएक्शन है ये 3 तरह का होता है। एक होता है फ्री रेडिकल एडिशन, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन एडिशन अकर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल देन इट इज़ कॉल्ड फ्री रेडिकल एडिशन। इट अकर्स इन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। तो फ्री रेडिकल एडिशन में क्या होता है कि जो एडिशन होता है वो इसमें फ्री रेडिकल के कारण होता है, वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है उसके मैकेनिज़्म में, उसको कहते हैं फ्री रेडिकल एडिशन। इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। सो तो आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम्पल में C2H4 है, इथीन है और हाइड्रोजन इसमें ऐड कर रहे हैं निकल के प्रेजेंस में। तो 250 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे और इसमें क्या होगा कि मैकेनिज़्म देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि निकल के प्रेजेंस में ये जो हाइड्रोजन है H2, इसका जो बॉन्ड है HH, इसमें क्या होगा कि ये इसका फ्री रेडिकल बनेगा, इसका होमोलिटिक फिजन होगा और H फ्री रेडिकल, 2 H फ्री रेडिकल बनेगा। अब क्या होगा कि इथीन के पास ये फ्री रेडिकल जाएगा, H फ्री रेडिकल जाएगा और क्या होगा कि इस H फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में ये जो इथीन का जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा, होमोलिटिकली टूटेगा और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो है इक्वली आएगा होमोलिटिक फिजन के कारण। तो अब क्या होगा कि ये जो H फ्री रेडिकल है, 2 H फ्री रेडिकल, एक H फ्री रेडिकल यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा और दूसरा वाला यहाँ पे आकर इस CH2 पे अटैच हो जाएगा और 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट आया है इथीन प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 250 डिग्री सेल्सियस विल फॉर्म CH3 डेट इज़ C2H6 इथेन। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या है कि एल्काइन लिए हैं और H2 है और निकल एट 150 डिग्री सेल्सियस। तो 150 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि इसमें जो इथीन ये जो इथाइन है ये इथाइन से इथीन बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा और फिर से जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे 250 चला जाएगा तो ये इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एग्जांपल नंबर 3 है। इसमें क्या है कि बेंजीन है, बेंजीन ले लिए और इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिए हैं, हाइड्रोजन का एडिशन किए हैं निकल के प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन में। तो अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये जो C डबल बॉन्ड और C ट्रिपल बॉन्ड C में होगा, इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले अटैक करेगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। C2H4 है, क्लोरीन का एडिशन करना है। तो क्लोरीन में क्या होगा कि हेट्रोलिटिक फ्यूजन होगा और Cl प्लस और Cl माइनस बनेगा। Cl प्लस के प्रेजेंस में क्या होगा कि ये जो CH2 में जो पाई बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा
जिस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव वाले पे ये जो Cl प्लस है वो जाकर जुड़ जाएगा और CH2 में एक पॉजिटिव चार्ज जिस पे रहेगा उस पे क्या होगा कि क्लोरीन जो है नेक्स्ट स्टेप में आकर के ऐड हो जाएगा और बन जाएगा 2 सिग्मा बॉन्ड बन गया और Cl जो है इसमें ऐड हो गया। तो इसमें जो पहला अटैक है वो अटैक जो है वो है इलेक्ट्रोफाइल का। तो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 है, डेट इज़ ब्यूट 2 इन, इसमें HBr का एडिशन करना है। तो HBr जो है ब्रोमीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा और Br माइनस और H प्लस बनेगा और H प्लस के प्रेजेंस में क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड एक तरफ शिफ्ट होगा जिस पे ये हाइड्रोजन जा कर के ऐड हो जाएगा और एक और बनेगा कार्बोकेटायन। और ये जो कार्बोकेटायन बना, अब इसमें क्या होगा कि जो Br माइनस है वो जाके इस पॉजिटिव वाले पे ऐड हो जाएगा और ये ओवरऑल HBr का एडिशन हो गया। तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट एडिशन रिएजेंट देख लेते हैं कि एडिशन रिएक्शन के जो इम्पोर्टेंट रिएजेंट्स हैं। तो यहाँ पर कुछ सोर्सेज हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इन सोर्सेज जो आते हैं उसके बारे में है। तो सबसे पहले जो है हेलोजन है X2Cl2Br2I2, तो इससे एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा X प्लस और एक X माइनस। जैसे कि विथ H जब HX से रिएजेंट होगा, जैसे HCl HBr HI, तो इसमें H प्लस जो होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा और X माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे H2O हो गया, तो इसमें क्या होगा कि H प्लस इलेक्ट्रोफाइल OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। जब HCN से रिएक्शन होगा, HCN रिएजेंट होगा, तो इसमें क्या होगा कि H प्लस इलेक्ट्रोफाइल और Cn माइनस जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो विथ H2SO4, विथ H2SO4 में H प्लस जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा और HSO4 माइनस जो होगा वो होगा न्यूक्लियोफाइल। और HOX, जैसे HOCl हो गया, HOBr हो गया, HOI हो गया, इसमें क्या होगा कि जो X प्लस होगा इलेक्ट्रोफाइल और OH माइनस जो होगा वो होगा न्यूक्लियोफाइल। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं एडिशन रिएक्शन में। तो अब एल्कीन और एल्काइन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एल्कीन का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये देख सकते हैं कि दोनों तरफ कार्बन का जो संख्या है वो दोनों तरफ बराबर है, तो ये सब सिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो है पाई बॉन्ड के दोनों तरफ जो है कार्बन का जो संख्या है वो बराबर नहीं होता है। ये सब में आप देख सकते हैं कि कार्बन का जो संख्या है वो दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में क्या होगा कि इसमें जो एडिशन होगा वो कैसे होगा, इसमें एक रूल लगता है मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो इन एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन or alkyne, the negative part of the reagent will attack to that saturated carbon atom having less number of hydrogen in it। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है कि जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है उसमें जो निगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का, वो वहाँ पर जाकर उस कार्बन से अटैच होगा जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो लेस हो। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या है कि एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिए हैं प्रोपवानिन। तो इसमें क्या है HCl का एडिशन करना है। HCl क्या गया कि ये हेट्रोलिटिक फिजन हुआ HCl का और बना H प्लस और Cl माइनस। तो सबसे पहले क्या होगा कि H प्लस जा कर के ऐड हो जाएगा। अब H प्लस इस यहाँ जो पाई बॉन्ड है वो दो तरफ शिफ्ट हो जाता है और दो तरफ शिफ्ट हो सकता है जिससे कि दो प्रोडक्ट बन सकता है। तो एक तरफ जब ये क्या होगा कि CH2 की तरफ शिफ्ट करेगा तो क्या होगा कि और तब हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये कार्बोकेटायन बनेगा। और जब CH की तरफ पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा और तब ये कार्बोकेटायन बनेगा और उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तब ये कार्बोकेटायन बनेगा। अब देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला है, ये जिसमें मिडिल में पॉजिटिव चार्ज है, ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा है। इसके पास 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और इसके पास सेकेंड वाले के पास बस 2 है, तो इसलिए ऊपर वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो इसी मेकेनिज़्म से ही आया है ये रूल। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो अब इसी पे आकर के ये जो निगेटिव पार्ट है Cl माइनस इसी मिडिल वाले कार्बन पे आकर अटैच हो जाएगा। और मिडिल वाले कार्बन पे देख लीजिए पहले जो था वो कम हाइड्रोजन था, तो अब क्या होगा कि अब इस पे Cl माइनस आकर के और अटैच हो जाएगा इस और जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा।
तो ये वाला जो मोर स्टेबल है इसका ये मेजर अमाउंट में ये प्रोडक्ट बनेगा। लेस स्टेबल वाला भी बनेगा लेकिन वो माइनर होगा। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH3 होल 2। इसमें HBr का एडिशन करना है। तो जो पाई बॉन्ड है जो Br माइनस, यहाँ पे जो निगेटिव पार्ट है वो है Br माइनस। तो Br माइनस वहाँ पे उस कार्बन पे जा कर के शिफ्ट होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पे इस कार्बन पे मिडिल वाले पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो Br आकर के यहीं पे अटैच हो गया। तो इथाइन का एग्जांपल ले लिए। इथाइन में क्या होगा कि ये देखिए, इथाइन में सबसे पहले HCl ऐड करेंगे तो निगेटिव पार्ट यहाँ पर जो है वो है Cl माइनस। Cl माइनस यहाँ पर क्योंकि सिमेट्रिकल है तो किसी भी तरफ लग गया, मान लीजिए इधर लग गया। तो अब इसमें अगर फिर से हम HCl का एडिशन करेंगे तो अब जो Cl है उधर लगेगा जिस पे कम हाइड्रोजन होगा। इस वाले कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, इसलिए जो Cl होगा इसी कार्बन से आकर के अटैच हो जाएगा और ये जो प्रोडक्ट है ये बन जाएगा। तो अब है एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। जब व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन और एल्काइन रिएक्ट्स विथ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, then negative part of the reagent will attack to that unsaturated carbon atom having more number of hydrogen। तो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल में क्या है कि जब HBr से रिएक्शन होगा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, जब पेरोक्साइड नहीं होगा तो मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा। लेकिन जब इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होता है, जिसके कारण जो निगेटिव पार्ट है Br माइनस वो वहाँ उस कार्बन से अटैच होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मोर ज़्यादा है। तो इसका जैसे एग्जांपल इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोपीन है, इसका HBr का एडिशन करना है ईथर पेरोक्साइड, डेट इज़ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में है R2O2। तो इसका मैकेनिज़्म देखते हैं, इसी से क्लियर हो जाएगा कि रूल कैसे बना है। तो ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है HBr का एडिशन, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म को फॉलो करता है। और इससे पहले जब पेरोक्साइड नहीं था तो आयोनिक मैकेनिज़्म को फॉलो किया था। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जो HBr है इसका होमोलिटिक फिजन होगा और बनेगा H फ्री रेडिकल Br फ्री रेडिकल। Br फ्री रेडिकल क्या करेगा कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो उसका भी होमोलिटिक फिजन होगा और दोनों पे इलेक्ट्रॉन एक एक इक्वली आ जाएगा। और जो Br फ्री रेडिकल है ये किसी भी दो जगह पे अटैच हो सकता है। एक प्रोडक्ट ये बनेगा जब ये किनारे वाले कार्बन पे अटैच होगा और एक जब मिडिल वाले कार्बन पे अटैच होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। जब ये किनारे वाले जब कार्बन पे अटैच होगा तब जो फ्री रेडिकल बनेगा वो मोर स्टेबल होगा क्योंकि इसके पास मोर अल्फा हाइड्रोजन है। और जब मिडिल वाले पे कार्बन पे Br अटैच होगा तो बनेगा जो फ्री रेडिकल बनेगा वो लेस स्टेबल होगा क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन लेस है। तो इसलिए जो Br जो है वो उस पे ऐड होगा जिस पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स मोर है। जैसे यहाँ पे CH पर कम है हाइड्रोजन और CH2 पे ज़्यादा है, तो CH2 पे ही Br जा कर के अटैच हो गया क्योंकि इसके बाद जो फ्री रेडिकल बनेगा उसके पास ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा जिसके कारण वो मोर स्टेबल होगा। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, इसमें दो प्रोडक्ट बना। एक तो ऊपर Br जो है वो उस कार्बन पे अटैच हुआ जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, वो मेजॉरिटी में बनेगा। माइनस प्रोडक्ट भी बनेगा जो लेस स्टेबल है। तो अब पेरोक्साइड ईथर पेरोक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है HOOH, या बेंजाइल पेरोक्साइड हो सकता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं ये एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल अकर इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाइल मार्कोनिकॉव्स रूल अकर इन आयोनिक मैकेनिज्म। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल है जो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है और मार्कोनिकॉव्स रूल जो है उसमें आयोनिक मैकेनिज्म होता है। एंटी एमआर रूल अकर इन विथ HBr ओनली। एंटी एमआर रूल जो है वो सिर्फ HBr के HF and HCl are a stronger bond which are not dissociated in presence of peroxide। HF और HCl बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में वो टूटता नहीं है, इसलिए उसके साथ रिएक्शन नहीं होता है। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल इसमें नहीं लगेगा। तो अब HI जो है HI और HI जो बॉन्ड है ये HI इज़ लॉन्ग बॉन्ड विच इज़ डिसोसिएटेड इनटू आयंस, देयरफॉर इट इज़ नॉट also used in एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल।
और HI का बॉन्ड जो है वो लंबा होने के कारण वो आयोनिक पार्ट्स में टूट जाता है, इसलिए उसमें भी एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल नहीं लगता है। HBr इज़ ओनली एप्लीकेबल रिएजेंट फॉर एडिशन अंडर NTMR। NTMR एडिशन सिर्फ HBr में ही एप्लीकेबल है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम्पल है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं।